नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, अक्टूबर में कितनी उपलब्धियां मिलेंगी, क्या कुछ व्यस्तताएं रहेंगी, क्या कुछ उठापटक रहेगी, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अक्टूबर के महीने में यदि आपका जन्मदिन आता है या आपके विवाह की वर्षगांठ आती है तो नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आपके नौकरी और व्यापार के बारे में, उसके पश्चात आपके प्रेम जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, यानी कितना पैसा कमाएंगे, कितना बचा पाएंगे, सब चीज़ों के बारे में जो मुख्य पहलू हैं इस महीने के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको बताऊंगा एक महा उपाय। इस महा उपाय के करने से यदि कुछ कमजोरियां होंगी ग्रहों के द्वारा तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि अक्टूबर महीने की प्लानिंग आप बड़े आराम से कर सकें और इस प्लानिंग के थ्रू आप यदि चलेंगे तो बहुत अच्छे प्रकार से अक्टूबर महीने में आपको लाभ भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने गोचर परिवर्तन कितना होने वाला है, कौन से ग्रहों का गोचर परिवर्तन है और ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले सूर्यदेव जो हैं वो बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र की राशि तुला में चले जाएंगे। मंगल की बात करें तो 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। बुध महाराज 14 अक्टूबर 2020 को जाने वाले हैं तुला राशि में। गुरुदेव बृहस्पति 13 सितंबर 2020 से अपनी ही राशि धनु में चल रहे हैं मार्गीय अवस्था में। शुक्रदेव 23 अक्टूबर 2020 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कन्या राशि में जाएंगे। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से अपनी खुद की राशि मकर में चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, मकर राशि में मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। राहु की बात करें तो 23 सितंबर 2020 से शुक्र की राशि वृषभ में और केतु महाराज 23 सितंबर 2020 से मंगल की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं। ये परिस्थिति रहेगी इस महीने ग्रहों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर हमने आपका ये राशिफल बनाया है। और इस राशिफल में सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार के बारे में। सबसे पहले नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी में काफ़ी सकारात्मक बदलाव इस समय आएंगे। यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और दूसरी नौकरी की आप तलाश में हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस महीने ग्रहों का साथ आपको जरूर मिल सकता है। कुछ अच्छा परिणाम आपकी नौकरी को लेकर के इस समय बन सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति के आसार इस महीने दिखाई देते हैं। आमदनी में भी इजाफा होने के बहुत सारे चांसेस इस महीने दिख रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं उनको कार्य क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। यदि विदेश की किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो विदेश जाने का मौका भी इस समय आपको मिल सकता है। इसके अलावा कारोबारियों की बात करें यानी व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को भी बहुत अच्छे परिणाम इस समय मिलेंगे। और व्यापारी जो हैं उनके लिए मेरी एक सलाह भी है कि बहुत ज़्यादा हद पार करके और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। यानी कोई अनजान व्यक्ति हो तो लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। और यदि विश्वास आपने कर लिया है तो पैनी नज़र उसके ऊपर बना करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा ढील देना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, धन हानि के कुछ चांसेस बन सकते हैं। यदि आपका साझा का व्यापार है, पार्टनरशिप में व्यापार है, तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा आपको इस समय मिल सकता है और पार्टनर के द्वारा ज़बरदस्त सहयोग भी इस समय आपको हो सकता है। तो कारोबारियों के लिए भी मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने बन रही हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बन रही हैं। भरपूर मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ भी आपके लिए माइनस पॉइंट इस महीने दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आपका लाभ भाव जो है वो इस महीने सक्रिय रहेगा।
विदेश से संबंधित जिन लोगों का काम है, खास करके कारोबारियों का, या विदेश से संबंधित किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं, तो ज़बरदस्त रूप से आपका आर्थिक लाभ इस समय बढ़ सकता है। विदेश से आपका पैसा जो है वो आ सकता है। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं, एकाग्रता और रचनात्मकता के दम पर बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थिति आपकी बन सकती है और इनाम के रूप में काफ़ी अच्छी रकम आपको इस समय मिल सकती है। इसके अलावा जॉब में भी बहुत अच्छे आसार दिख रहे हैं। आर्थिक पक्ष में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपका जो प्रेमी है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेमी भी आर्थिक रूप से मदद इस समय आपकी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो ज़बरदस्त अच्छी स्थिति है आपके इनकम की। लेकिन घूमने फिरने के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने की संभावना दिख रही है। कोई कीमती सामान जो है उसके खो जाने की वजह से कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं और पिताजी के द्वारा भी आपका सहयोग होगा। लेकिन यदि आप उस पैसे को बचाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च करने से इस महीने आपको बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च की स्थिति आपकी इस महीने नज़र आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य पक्ष के बारे में। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने वैसे काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन शरीर के बाएं हिस्से में कोई दर्द हो सकता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बाएं हाथ में या सर के बाएं हिस्से में आपको दर्द की संभावना बन सकती है। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां बन सकती हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका डामाडोल हो सकता है और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हावी आपके ऊपर रह सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करिएगा। बेवजह की बातें करना, बेवजह की बातों को तूल देना इस समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और यदि आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या किसी भी प्रकार के नशे के जो पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत इस महीने रहना चाहिए। और पेट से जुड़ी हुई जिनको परेशानियां चल रही हैं उनके लिए गलत खान पान की वजह से इस महीने भी कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो योग प्राणायाम ज़रूर कीजिए इस महीने। मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा और आपका अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो काफ़ी शानदार इस महीने आपका प्रेम जीवन रहेगा। आपका प्रेमी ज़बरदस्त रूप से आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। कोई कीमती तोहफा आपको मिल सकता है और आपके प्रेमी के द्वारा आपको आर्थिक सहयोग हो सकता है। बस आपको एक काम करना है, गलत फहमियों को दूर रखना है। गलत फहमियों की वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और यदि बात करें विवाहित लोगों की, तो विवाहित लोगों के भी लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने बनी हुई हैं। जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है उनके लिए विवाह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। और आपका जो जीवन साथी है वो भरपूर इस महीने आपका सहयोग करेगा, ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। संतान पक्ष भी इस महीने एक्टिव है, यानी संतान के लिए आप यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस मामले में भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन में, यानी परिवार का कितना सहयोग मिलेगा, परिवार की क्या व्यवस्थाएं आपके लिए रहने वाली हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए दिखती हैं। छोटे भाई बहन जो हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहेंगे, उनको ग्रोथ मिलेगी। और भाइयों के साथ में यदि कोई वाद विवाद या मनमुटाव आपका चल रहा था तो इस महीने दूर हो सकता है। आपके संबंध उनके साथ में अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा माता पिता को लेकर के भी यदि कोई अनबन बनी हुई है तो उनको लेकर के भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पारिवारिक कोई व्यापार है, पारिवारिक कोई बिजनेस है, तो परिवार को बहुत ज़्यादा इस समय खुशी मिल सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अचानक से आपको मिल सकता है, उसका फ़ायदा भी ज़रूर होगा। इसके अलावा यदि आपके बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो ज़बरदस्त रूप से इस महीने बच्चों के द्वारा भी सहयोग आपका किया जाएगा। और यदि आपके किसी संतान ने कॉलेज को पास आउट किया है तो आपके परिवार में आर्थिक सहयोग भी वो बच्चा कर सकता है, उसको जॉब मिल सकती है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अनचाहे खर्चे जो हैं वो आपको इस समय तंग कर सकते हैं
और उसकी वजह से परिवार के लोगों में थोड़ा बहुत मनमुटाव की व्यवस्थाएं बन सकती हैं, तो उनको थोड़ा ठीक रख लीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महा उपाय के बारे में। महा उपाय में सबसे पहले तो आपको सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना है। एक तांबे का पात्र लेकर के उसमें जल भरना है, शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और उसमें लाल कुमकुम, पीला चंदन, लाल पुष्प, 2-4 दाने चावल के, ये 4 चीज़ें आपको मिला लेनी है। उसके बाद में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल करके 3 बार आपको जल चढ़ाना है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके, और इसके बाद में वहीं पर खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि इस महा उपाय का आप प्रयोग करते हैं तो इस महीने ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। जितने नेगेटिव पॉइंट हैं इस महीने आपके, वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मित्रों, यह था मासिक राशिफल कार्यक्रम। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। अच्छी जानकारी, अच्छा टॉपिक और बेहद सरल भाषा में समझाने के लिए फिर से उपस्थित रहूँगा। तो अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में। नमस्कार।